Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum students. First of all, welcome to my YouTube channel. Now let's start English grade 8, unit number 4, unit number 3, text 2C. ठीक है। जो हमारा यूनिट 3 है ग्रेड 8 का इन्वायरमेंट का हम लोग थर्ड पार्ट करें डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। डिफॉरेस्टेशन में अब हमने इसके पहले क्वेश्चन से सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ठीक है। जिनके आंसर बुक पॉसिबल होंगे बुक्स में वो मैं बुक में मार्क करवाऊंगी, और जिसके पॉसिबल नहीं होंगे वो हम लोग रिटन फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे। चलिए अब चलते हैं इसके आंसर की तरफ। अब देखिए इस क्वेश्चन में पहले समझो क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। तो क्वेश्चन में वो हमें बोल रहे हैं, व्हाट आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, यानी कि सबसे ख़ास वजह जो है वो क्या है, जंगलात की कमी की। ठीक है। ये क्यों कम हो रहे हैं देर, तो इसका आंसर है देर आर मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन माइनिंग, कटिंग ट्रीज फॉर वुड, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, बिल्डिंग सिटीज एंड रोड। ठीक है। हम लोग ऐसे करते हैं कि जहाँ हमें रोड चाहिए हम जंगलात को काट के वहाँ पे रोड बना रहे हैं। उसके अलावा जो ये लकड़ियाँ हैं जंगलात हैं इनको काट के हम लकड़ी के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अपना फर्नीचर वगैरह बनाते हैं और ये वगैरह। उसके बाद एग्रीकल्चर एक्सपेंशन और माइनिंग, ठीक है, काट के धाते वगैरह बना रहे हैं। तो ये हम लोग खुद जंगलात को काट के ख़त्म कर रहे हैं। जो मेन बड़ी वजूहत है वो ये हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट द एनवायरनमेंट, यानी कि ये माहौल पर कैसे असरअंदाज करता है। ठीक है। तो इसका आंसर है डिफॉरेस्टेशन नेगेटिवली इम्पैक्ट और एनवायरनमेंट, यानी कि ये गलत तरीके से और बुरे तरीके से हमारे एनवायरनमेंट को इम्पैक्ट करता है, इफेक्ट करता है, उस पर असर करता है, यानी कि नुकसानात देता है। इट कॉजेज क्लाइमेट चेंज, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज, सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड्स, वाइल्ड लाइफ एंड फूड इनसिक्योरिटी। यानी इसके ज़रिए ये वाली जो है होती हैं कमियाँ हमें फेस करनी पड़ती हैं, यानी कि इस तरह की मुश्किलात हमें देखनी पड़ती हैं। क्लाइमेट चेंज यानी कि मौसमियात में तब्दीलियाँ आती हैं। अच्छा, इंक्रीज ग्रीन हाउस की गैसेस बढ़ती हैं। सॉइल इरोजन, लैंडस्लाइड्स, यानी कि जब दरख्त काट देते हैं, जंगलात ख़त्म करते हैं, तो वो लैंडस्लाइडिंग की बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरा पेश आता है हमें। वाइल्ड लाइफ यानी कि जंगलों में रहने वाले जानवर हैं उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो रही है। ज़ाहिर है जब जंगल काट देंगे तो हमारे पास जानवर भी कम हो जाएंगे। जो जंगली जानवर हैं, वाइल्ड लाइफ कहते हैं जंगली ज़िंदगियाँ। तो जंगली ज़िंदगियाँ कौन है? जो जंगली जानवर है जो जंगल में रहते हैं। एंड फूड इनसिक्योरिटी। ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडिविजुअल्स टू कंट्रोल डिफॉरेस्टेशंस, यानी कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जो ये दरख्तों की कटाई है, जंगलात की कमी है, इस पे किस तरह से पर्सनली इंडिविजुअली कंट्रोल पाया जाए। द रोल ऑफ इंडिविजुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दे कैन कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन बाय planting trees, using less paper, not burning firewood excessively, leaving fossil fuels and palm oil behind। यानी कि क्या करना चाहिए, जो दरख्तों की कटाई है उसे कम किया जाए, दरख्तों की इतनी ज़्यादा कटाई ना की जाए, और यूजिंग लेस पेपर, नॉट बर्निंग, यानी कि आग लगा के जो हम जंगलात को जला देते हैं ये नहीं करना चाहिए। तो इस तरह के जो काम है वो लिविंग फॉसिल फ्यूल्स एंड पाम ऑयल बिहाइंड। अगर हम ये चीज़ें करेंगे या इन चीज़ों पे कंट्रोल पा लेंगे तो हमारी ऑटोमेटिक जो जंगलात हैं वो ख़त्म नहीं होंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज डिफॉरेस्टेशन इफेक्ट बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। ये हयातियाती तनों इनको कैसे इफेक्ट करते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो इसका आंसर, फॉरेस्ट आर होम टू अ डाइवर्स range of species type, and deforestation might lead to a reduction in the number of certain species. Every year around 15,000 species are lost due to deforestation। ठीक है। यानी कि जो जंगलात में रहने वाले स्पीसीज़ हैं, जानवर हैं या हयातियात हैं, वो क्या होते हैं 50,000 के हिसाब से तकरीबन मतलब साल के 50,000 के अराउंड करीब तर जो स्पीसीज़ हैं वो हम लोग
लॉस्ट कर देते हैं, वो किसकी वजह से? डिफॉरेस्टेशन की वजह से, ये जंगलात की कटाई की वजह से। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 4। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अब है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट रोल कैन द गवर्नमेंट और अदर एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज प्ले द कंट्रोल डिफॉरेस्टेशन। तो मतलब जो गवर्नमेंट यानी कि सरकार है या एडमिनिस्ट्रेटिव है, जो उनके पास अथॉरिटीज़ हैं, वो किस तरह से उन पे काम करके डिफॉरेस्टेशन पे कंट्रोल पा सकते हैं। तो इसका आंसर है इंट्रोड्यूस पॉलिसीज टू लिमिट डिफॉरेस्टेशन, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल, इन्वेस्ट इन डिफॉरेस्टेशन। यानी वो क्या कर सकते हैं, कुछ ऐसी पॉलिसी बना सकते हैं, कोई कानून बना सकते हैं कि जिसमें एक लिमिट, एक हद हो कि डिफॉरेस्टेशन की कितनी कटिंग करनी है। ठीक है, स्प्रेड अवेयरनेस अमंग द पीपल, यानी कि लोगों में इसकी मालूमात फैलाएं। इन्वेस्ट इन डिफॉरेस्टेशन, इस पे खर्च करें। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ तक हमारे तमाम क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब आगे हम ऑब्जेक्टिव है, जो ग्रामर या ऑब्जेक्टिव जो भी है, वो मैं आपको नोट्स स्टूडेंट में साथ ही अपलोड कर दूँगी। ठीक है, आप अपने साथ में सारे पेज नंबर मेंशन करूँगी, जिस पेज नंबर का जो ऑब्जेक्टिव आपको चाहिए हो वो आप वहाँ से पिक कर सकते हैं।